केजरीवाल हाय हाय निकाल दो तार। छठ पूजा हटाओ, छठ पूजा पे लगी रोक हटाओ, केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, छठ पूजा पे रोक हटाओ, छठ पूजा पे रोक हटाओ, छठ पूजा पे रोक हटाओ, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, छठ पूजा पे लगी रोक हटाओ, छठ पूजा पे लगी रोक हटाओ, हिंदू विरोधी केजरीवाल मुर्दाबाद, हिंदू विरोधी केजरीवाल मुर्दाबाद, हिंदू विरोधी केजरीवाल मुर्दाबाद। छठ पूजा का ये अपमान, छठ पूजा का ये अपमान, छठ पूजा का ये अपमान, केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ। अभी हाल ही में दिवाली होके हटी है। दिवाली के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो रोक है उन्हीं पटाखों पे है जिनसे बुजुर्गों का, बच्चों का नुकसान हो सकता है। मगर केजरीवाल ने लगातार अखबारों में 1/4 की ऐड दे दे करके दिल्ली के लोगों को खूब डराया, खूब धमकाया, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। मगर दिल्ली के लोगों ने, हिंदुओं ने खुल करके अपने भगवान राम की जो अयोध्या आने पे दिवाली मनाते हैं, डट के मनाई। इस बार पहले से भी ज़्यादा दिल्ली में पटाखे लोगों ने चला करके ये बता दिया कि हिंदुओं ने अपने त्यौहार कैसे मनाने हैं, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया हुआ है। केजरीवाल तो क्या, केजरीवाल के बाप के पास भी ताकत नहीं है वो हमारे हिंदुओं के राइट को चुनौती दे सके, उनमें खलल डाल सके। अभी छठ पूजा का पर्व चल रहा है। छठ पूजा यमुना के घाट पे अगर करोगे तो कोरोना हो जाएगा। ये कौन सा तरीका हुआ? अभी सारे सिनेमा हॉल, सारे स्कूल, सारे मॉल, सारे ठेके, सारे बाजार सब कुछ खोल दिए गए हैं। छठ पूजा यमुना पर मनाने से कोरोना होगा, ये बात कह करके आप छठ व्रतियों का अपमान कर रहे हो। छठ का पर्व चलते हुए पानी में खड़ा होकर के चढ़ते सूरज को, डूबते सूरज को अर्घ दे के मनाने की विधि है। वो विधि केजरीवाल ने नहीं बनाई, ना हमने बनाई। विधि बरसों बरसों से हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने मनाई है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अपना पर्व टब में बनाओ, खड़े होकर के खड्डे में बनाओ? ये कौन सी परंपरा है? दिल्ली के अंदर लगभग 22 किलोमीटर यमुना जी बहती है। 22 इधर 22 उधर, 44 किलोमीटर का इतना लंबा एरिया है। अगर केजरीवाल जी आप ईमानदारी से तैयारी करते, 44 किलोमीटर में लाइनें लग जाती, बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ कोरोना के नियमों का पालन करते, हम छठ पूजा मना सकते थे। मगर आपने ऐसा नहीं किया। हरियाणा में यमुना बहती है, वहाँ छठ पूजा यमुना के किनारे मनाई जा रही है। दिल्ली में ही क्यों रोक है? दिल्ली में जो काम आपको साल भर यमुना जी की सफाई के लिए छठ पूजा को मनाने की व्यवस्था करनी थी, वो आपने नहीं की। लाखों करोड़ों अरबों रुपया हर साल दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के नाम पर हड़प जाती है, खा जाती है। और अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से यमुना जी में झाग ही झाग आ रही है। इतनी झाग कहाँ से आ गई? ये सब एक षड्यंत्र है। झाग डाल डाल करके दिल्ली के लोगों को डराया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। अगर यमुना में जाओगे तो कोरोना हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यमुना मैया हमारी माँ है, वो भगवान कृष्ण की पटरानी है। उन्होंने हमेशा हमें अपने आशीर्वाद दिया है। मैं दिल्ली के छठ व्रतियों को, बहनों भाइयों कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने दिवाली पर पटाखे फोड़ करके केजरीवाल को इसकी औकात बता दी कि हम जो चाहेंगे उस तरीके से अपना त्यौहार मनाएंगे, ऐसे ही सारे छठ पूजा मनाने वाले बहनों से, भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप पूरे जोश के साथ, तैयारी के साथ यमुना के घाटों पे जाकर के छठ का व्रत मनाएं। कोरोना
मास्क लगाने की बात है और जो बात है उसका पालन आज भी कर रहे हैं। उसका पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ आप अपना त्यौहार मनाएं। केजरीवाल को हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। यही बात लेकर के हम केजरीवाल जी को मिल करके ज्ञापन देने जा रहे हैं। गवर्नर साहब से हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि बार बार हिंदुओं के धार्मिक मामलों में जो इंटरफेयर किया जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। मुल्ला मौलवियों को हजारों रुपए तनख्वाहें देते हो, किसी आज तक एक पुजारी को आपने 100 रुपया तनख्वाह के रूप में नहीं दिया। अब राम भक्त हनुमान भक्त होने का नाटक करते हो, मगर आप दिवाली राम भक्तों के ऊपर अत्याचार करते हो, छठ पूजा अत्याचार करते हो, छुट्टी का नाटक करके लोगों को बहलाने का प्रयास कर रहे हो, ठगने का प्रयास कर रहे हो। मगर मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता केजरीवाल का जो ठगी का चेहरा है, लोगों को ठगने का चेहरा है, उसे समझ चुकी है, जान चुकी है। दिल्ली की जनता जैसे दिवाली मनाई है वैसे ही धूमधाम के साथ अपने यमुना के घाटों पर जाकर के छठ पूजा मनाएगी और मनाना चाहिए। ये मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ और छठ माता का आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा और किसी को भी हिंदुओं के धार्मिक मामले में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार संविधान ने हमें दे रखा है। बोले छठ मैया की, छठ